नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की सबसे बड़ी पाटलिपुत्र की परीक्षा का आज शंखनाद होगा। बिहार के महाभारत का आगाज करने से पहले आज मुजफ्फरपुर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जंग सबसे बड़े दुश्मन से, इसलिए मोदी के तरकश में सौगातों के कई तीर हैं, साथ ही एक मास्टर स्ट्रोक भी। मोदी आज बिहार के लिए भारी भरकम विशेष पैकेज का ऐलान भी कर सकते हैं। चुनावी रणभेरी से पहले बिहार में मोदी का शंखनाद। नीतीश लालू के गढ़ में मोदी का मिशन बिहार। उम्मीदों के कारवां पर सवार होकर सौगातों का पिटारा लेकर बिहार के चुनावी कुरुक्षेत्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शंखनाद। चुनावी रणभेरी अभी बजी नहीं है, चुनाव की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन मोदी जानते हैं कि जंग में जीत उसी की होती है जो चलता है पहली चाल। बिहार के मुजफ्फरपुर में विराट परिवर्तन रैली कर मोदी आज वही पहली चाल चलेंगे और विरोधियों को कराएंगे अपनी ताकत का एहसास। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के शानदार भाषण होके जा रहल बा। मुजफ्फरपुर मिशन बिहार की इस चाल में मोदी आज कई दांव चलेंगे। बिहार को 5 बड़ी सौगातों का ऐलान करेंगे। मिलजुल के सफल बनावे। इसमें 38 किलोमीटर लंबी दनियावा बिहार शरीफ रेल लाइन का उद्घाटन, पटना से मुंबई तक प्रीमियम ट्रेन की तर्ज पर चलने वाली सुविधा ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन में किराया सामान्य ही लगेगा। IIT पटना का उद्घाटन, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन, 5000 करोड़ की लागत से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का शुभारंभ। 10 वर्षों में यूपीए ने जो नहीं किया बिहार के लिए, वो 12 महीने के अंदर किया। और इसी 12 महीने के अंदर शुरू में ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि आंध्र के तर्ज पर हम बिहार को भी पैकेज देंगे, और वो काम निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। बिहार के लिए प्रधानमंत्री आएंगे, 5-6 बड़ी योजनाओं का पटना में शिलान्यास भी करेंगे। लेकिन बिहार के महासंग्राम में मोदी अपने तरकश में कई और तीर लेकर भी चले हैं। सूत्रों की माने तो बिहार के लिए मोदी का ट्रम्प कार्ड हो सकता है विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान। मोदी बिहार के लिए 1 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। बताया जाता है कि इस विशेष आर्थिक पैकेज से बिहार में विकास की योजनाओं में मोदी की छाप साफ दिखाई देगी। इसके लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली 18 मंत्रियों के साथ कड़ी मशक्कत कर रूपरेखा बना रहे हैं। इस ट्रम्प कार्ड के साथ ही बिहार की जनता को लुभाने के लिए मोदी 4000 मेगावाट पावर प्लांट का ऐलान कर सकते हैं। बरौनी में इंडियन ऑयल रिफाइनरी और फर्टिलाइजर फैक्ट्री का विस्तार का भरोसा दे सकते हैं। मोकामा के पास गंगा पर नए पुल की मांग को पूरी कर सकते हैं। उत्तरी बिहार में एम्स जैसे संस्थान का ऐलान कर सकते हैं। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री के लिए अपने एक्शन प्लान का ऐलान कर सकते हैं। साथ ही पटना और बोधगया एयरपोर्ट के विकास के साथ ही बिहार में एक नए एयरपोर्ट का भी ऐलान कर सकते हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की बिहार में ये पहली रैली है। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में होने वाली इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए मोदी के 3 केंद्रीय मंत्री मॉनसून सत्र को छोड़कर पिछले 1 हफ्ते से दिन रात एक किए हुए हैं। हिस्टोरिक हम क्या बनाएंगे? यदि कोई इवेंट को, कोई रैली को हिस्टोरिक बनाएंगे, जनता बनाएगी। यानी आज के दिन में बिहार के 11 करोड़ जो जनता है वो चाहती है, यानी जैसे एक रोल मॉडल सुशासन नरेंद्र भाई मोदी ने देश में विकसित किया है, वैसे ही एक रोल मॉडल सुशासन एनडीए के नेतृत्व में यहाँ आ जाए। जो आज व्यवस्था बिहार में चल रही है उसके खिलाफ जो छटपटाहट है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। और दूसरी ओर लोग देख रहे हैं कि 12 महीने के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बिहार के लिए उतना किया है जो 10 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं किया है। और आज़ादी के बाद जितनी भी रैली मुजफ्फरपुर में हुई होगी, वो सबसे बड़ी रैली ये परिवर्तन रैली होगी। जनता को बेसब्री से इंतजार है। आजादी के बाद बिहार में किसी पीएम की सबसे बड़ी रैली होगी। बीजेपी को मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में होने वाली इस रैली में 5 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है।
इसके लिए मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के करीब 15 शहरों में निजी तौर पर 10 लाख लोगों को न्योता दिया गया है। शहर के 10,000 घरों पर आज केसरिया झंडा भी लहराएगा। मोदी में माहौल बनाने के लिए परिवर्तन रथ भी लगातार दौड़ रहा है। अब आपको बताते हैं कि आज बिहार में मोदी का कार्यक्रम कैसा रहेगा। सुबह 10:15 बजे मोदी पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुबह 10:30 बजे वो पटना वेटरनरी कॉलेज पहुंचेंगे, जहां 5 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 11:50 पर मोदी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ICAR फाउंडेशन डे और अवार्ड सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी मुजफ्फरपुर पहुंचकर चक्कर मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:45 पर मुजफ्फरपुर से पटना के लिए रवाना होंगे और शाम 4:25 पर पटना से दिल्ली लौटने के लिए उड़ान भरेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का ये पहला बिहार दौरा न सिर्फ बीजेपी की ताकत दिखाएगा, बल्कि सूबे में NDA की एकजुटता को भी दिखाएगा, क्योंकि मंच पर उनके सभी सहयोगी नजर आने वाले हैं। सुजीत झा के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर, आज तक। प्रधानमंत्री की रैली के मद्देनजर मुजफ्फरपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और इस बीच 3 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने शक के बिना पर हिरासत में ले लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा इंतजामों और रैली की तैयारियों का जायजा लिया आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और 10:15 बजे वो पटना एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और करीब 3 घंटे वो पटना में ही बिताएंगे, जहां पर उनके बहुत सारे कार्यक्रम है। श्री कृष्ण मेमोरियल में उनका कार्यक्रम है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ। उसके बाद जो है वेटनरी कॉलेज में बहुत सारे जो बिहार के लिए स्कीम्स है, जो पेट्रोलियम से रिलेटेड है, जो कि ऊर्जा से रिलेटेड है, और IIT पटना, इन सब का जो है वहाँ पे इनॉग्रेशन करेंगे। उसके बाद वो 1:15 बजे इसी चक्कर मैदान में आएंगे मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में जो है काफी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और यहीं पे प्रधानमंत्री जो है करीब 1:15 बजे आएंगे और ये जो रैली है ये एक पब्लिक रैली होगी और माना यह जा रहा है कि इसी मंच से जो है प्रधानमंत्री मोदी बिहार के विकास के लिए बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं उनकी घोषणा कर सकते हैं और संभवतः जो 1 लाख करोड़ की जो एक विशेष सहायता और ये स्पेशल पैकेज की बात की जा रही है वो यहाँ पे उसका अनाउंसमेंट हो सकता है। और ये रैली जो है एक तरीके से शो ऑफ स्ट्रेंथ भी होगा, क्योंकि इस मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जीतन राम मांझी होंगे जो अब NDA में आज फॉर्मली शामिल होंगे, उपेंद्र कुशवाहा होंगे, रामविलास पासवान होंगे और तमाम जो बिहार से जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र में वो सभी यहाँ पर होंगे। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो सिक्योरिटी एंगल की अगर बात करें तो IB ने इनपुट जारी किया हुआ था और रिपोर्ट दिया था कि आतंकवादी हमला हो सकता है, क्योंकि आतंकवादी संगठन निशाना बनाना चाहेंगे इस रैली को। उसके बाद जो है सुरक्षा काफी चाक चौबंद कर दी गई है। 4 लेयर का जो है सिक्योरिटी इस रैली के लिए रहेगा। जो सबसे बाहरी घेरा है वो बिहार पुलिस के हाथ में रहेगा, उसके बाद जो तीसरा घेरा है वो रहेगा सशस्त्र सीमा बल के हाथ में और जो दूसरा घेरा है वो CRPF के कमांडोज रहेंगे और सबसे जो पहला घेरा है वो SPG के हाथों में रहेगा। तो सुरक्षा के जो है पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि कोई परिंदा भी यहाँ पर न मार सके। और आज सुबह ही मुजफ्फरपुर से 3 जो सस्पेक्ट को पुलिस ने अपने हिरासत में भी ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये हो रही है कि पूरे जो ये रैली है शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। तो प्रधानमंत्री आज करीब 6.25 घंटे के लिए बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और उनका बहुत ही टाइट शेड्यूल है और कोशिश यही है प्रशासन की ओर से कि सब कुछ शांति से निपट जाए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर, आज तक। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की सबसे बड़ी पाटलिपुत्र की परीक्षा का आज शंखनाद होगा। बिहार के महाभारत का आगाज करने आज मुजफ्फरपुर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जंग सबसे बड़े दुश्मन से है, इसलिए मोदी के तरकश में सौगातों के कई तीर हैं, साथ ही एक मास्टर स्ट्रोक भी। मोदी आज बिहार के लिए भारी भरकम विशेष पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। महागठबंधन के इन महारथियों को इन्हीं की जमीन पर चुनौती देने आ रहे हैं मोदी। ये मोदी का ही खौफ है जिसने बिहार के 2 दुश्मनों की बरसों पुरानी अदावत मिटाकर उन्हें दोस्त बना दिया। अब इन दोस्तों के असल इम्तिहान की बारी है, लेकिन इससे भी पहले है ये मोदी की अग्नि परीक्षा। बिहार का चुनाव मोदी के लिए नाक की लड़ाई है,
क्योंकि ये उनके सबसे बड़े सियासी दुश्मन नीतीश का बिहार है। इसीलिए बिहार की जंग में बीजेपी और एनडीए का इकलौता चेहरा होंगे खुद पीएम मोदी। बिहार चुनाव की पूरी कमान, पूरा दारोमदार मोदी ने अपने कंधे पर उठा रखा है। 243 विधानसभा सीट वाले इस सूबे में मोदी का टारगेट है 185 प्लस। मोदी का टारगेट है परिवर्तन। मोदी का टारगेट है लालू नीतीश की ही नहीं, बिहार से जात पात की सियासत का भी सुपड़ा साफ करना। मोदी बिहार में दोहराना चाहते हैं अपने लोकसभा चुनाव का करिश्मा। लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से बीजेपी को 20 सीटें मिली हैं, जबकि जेडीयू को 2 और आरजेडी को 2 सीट मिली थी। इसी तरह बीजेपी को 29.41% वोट मिले थे, जबकि जेडीयू को 15.8% और आरजेडी को 21% वोट मिले थे। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को 8.4% वोट और 2 सीटें मिली थी। इन्हीं आंकड़ों के बिसात पर मोदी और नीतीश लालू अपनी अपनी बाजी चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त नीतीश और लालू विरोधी थे, लेकिन अब दोनों एक साथ हैं। इसलिए वोट प्रतिशत के मुकाबले में अब ये महागठबंधन बीजेपी पर भारी दिख रहा है। मोदी विरोधियों के एकजुट होने से अब करीब 45% वोट नीतीश लालू के पास हो गया है। लेकिन इसी समीकरण को अपने हक में करने के लिए मोदी भी पहले से ही रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और अब साबिर अली तक को अपने खेमे में ला चुके हैं। इस लिहाज से करीब 39% वोट मोदी के पास है। यही मोदी की सबसे बड़ी फिक्र है, जिसके लिए मोदी ने सबसे पहले दांव चलते हुए मुजफ्फरपुर में बड़ी रैली की रणनीति बनाई। हालांकि विरोधी इस रैली से फिक्रमंद हैं, लेकिन जुबानी तो वो खुद को बेफिक्र ही दिखा रहे हैं। ये जातिगत जनगणना के मामला तो है ही, साथ साथ इलेक्शन आ रहा है, इसमें एकदम सफाया करो भाजपा को और उसके चेला जातियों को। और जब हम लोग दम नहीं लेंगे, हमारी जनता इस मामले को पूरा हम फैला रहे हैं। 27 तारीख को बिहार बंद। लालू के साथ नीतीश भी मोदी के करिश्मे और उनकी रैली को चुनावी शोषा बताकर बिहार में इसे खारिज कर रहे हैं, लेकिन मोदी ने अपना दांव चल दिया है। मोदी की काट के लिए नीतीश और लालू साथ तो आ गए, लेकिन उनके बीच की तकरार पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। जुमलों में ही सही, एक दूसरे पर उनके तीर अब भी चल रहे हैं। लालू का ये बिल्कुल ताजा पोस्टर है, जिसमें जुमलों की सरकार कहकर मोदी पर निशाना साधा है, तो सियासी दिग्गज जुल्मी सरकार का इशारा नीतीश की ओर बताते हैं। इससे पहले भी नीतीश और लालू के बीच सांप और विष की जंग चल चुकी है। दोनों के बीच अंदर खाने की अदावत एक दिन पहले भी दिखी, जब लालू और नीतीश साथ तो थे, लेकिन जिस अंदाज में लालू ने नीतीश को अपनी ओर खींचा, वो जाहिर करता है कि नीतीश लालू से दूर ही रहना चाहते थे। नीतीश और लालू के बीच सीटों का बंटवारा भी अब तक नहीं हो पाया है। लोकसभा चुनाव के फौरन बाद हुए विधानसभा उपचुनावों में तो इस महागठबंधन ने तगड़ी जीत हासिल की, लेकिन पिछले दिनों हुए विधान परिषद चुनावों में आधी सीटें बीजेपी ने जीतकर अपना दम दिखा दिया है। ऐसे में मोदी ही नहीं, उनके सहयोगी भी दम भर रहे हैं कि नीतीश लालू का जीतना तो दूर, उनका साथ रहना भी मुश्किल है। कुछ नहीं है, ये चुनाव के साथ कहाँ रहेंगे। एक दूसरे, नीतीश कुमार उसको सांप कह रहा है और ये उसको कह रहा है कि जहर कह रहा है, तो कहाँ साथ रहने वाला है। सर एक और, ये अपने सर्वाइवल के लिए जो है खड़े हैं। बिहार का कुरुक्षेत्र फतह करने के लिए मोदी को जितना भरोसा अपने काम और करिश्मे पर है, उतना ही भरोसा इस बात पर भी है कि वक्त आने पर उनके विरोधी खुद एक दूसरे का विरोध करने लगेंगे। कुमार अभिषेक के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। पाटलिपुत्र की परीक्षा के लिए मोदी हर सियासी हथियार से लैस है। मुजफ्फरपुर रैली में मोदी की सौगातें आम जनता को रिझाएंगी तो उनकी जुबान विरोधियों को निशाना बनाएंगी। पाटलिपुत्र की परीक्षा में मोदी अकेले हैं और गढ़ सबसे बड़े दुश्मन का है, जहां सारे विरोधी एक साथ।
जिन मोदी के पीएम बनने से पहले ही नीतीश कुमार ने एनडीए से ही अपना दामन छुड़ा लिया, वही प्रधानमंत्री मोदी आज पूरी ठसक के साथ नीतीश के गढ़ में ही मुख्यमंत्री नीतीश को ललकारने आ रहे हैं। सियासी दुश्मनी की इस जंग का दिलचस्प पहलू ये भी है कि मोदी के कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दावतनामा भेजा गया है। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में एक साथ आ सकते हैं सियासत के ये दो बड़े दुश्मन। हमको निमंत्रण मिला है, तो जब निमंत्रण मिला है तो सरकारी कार्यक्रम में क्यों नहीं जाएंगे? प्रधानमंत्री जी का वहां भी वो अगवानी करेंगे, रिसीव करेंगे, सरकारी कार्यक्रम में भी रहेंगे उपस्थित और उनको सी ऑफ भी करेंगे। जो पूरी मर्यादा है, पूरा शिष्टाचार है, उसका पालन करेंगे देश के प्रधानमंत्री। और बाकी पार्टी के नेता के रूप में जहां उनका कार्यक्रम है उससे हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। हाँ, पद और अहम की जंग, लेकिन उसी की संवैधानिक मजबूरी कि नीतीश एयरपोर्ट पर मोदी का खैर मकदम भी करेंगे। जबकि मोदी से नीतीश की सियासी दुश्मनी जग जाहिर है। एनडीए से जेडीयू को अलग करने का कमोबेश एक तरफा फैसला नीतीश का ही माना जाता है। उसके बाद नीतीश मोदी का आमना सामना सिर्फ नीति आयोग या मुख्यमंत्रियों की बैठक में ही हुआ है। और ये इक्का दुक्का मुलाकातें कितने तल्ख माहौल में हुई हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ जब नीतीश ने चुनाव लड़ा था तो एनडीए के स्टार प्रचारक मोदी को उन्होंने बिहार में चुनाव प्रचार तक के लिए नहीं आने दिया था। ऐसे में जब तो आज जब बिहार पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, बिहार में जो चुनावी समर है उसका शंखनाद करेंगे। आज अगर बीजेपी की तरफ से बात की जाए, एक चीज जो बड़ी गौर करने वाली वो ये होगी कि इस रैली से कितना फर्क पड़ेगा बिहार की जनता पर, ये देखते हुए, क्योंकि अगर बात बिहार की जाए तो बिहार के चुनाव हो रहे हैं तब जब दिल्ली के चुनाव हो चुके हैं। दिल्ली के बाद बिहार जीतने की पूरी कोशिश है। इस बीच बिहार में जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से एका है विपक्ष में। इस सब को देखते हुए आज की रैली बहुत मायने रखती है। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले पटना की सड़कों पर मोदी के लिए संदेश लिखा गया है। जेडीयू ने पोस्टर में लिखा है, झांसे में नहीं आएंगे, नीतीश को जिताएंगे। ये पोस्टर पटना से लेकर मुजफ्फरपुर के सभी अहम जगहों पर चस्पा कर दिया गया है। ये पोस्टर प्रधानमंत्री की रैली से पहले लगाए गए।